हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हरिद्वार से जबरदस्त सूचना मिल रही है। हरिद्वार में हरीश रावत भारी पड़े उमेश पर। वो उमेश कुमार जिन्होंने हरीश रावत का स्टिंग बनाकर उत्तराखंड के साथ पूरे देश के लोकतंत्र में भूचाल ला दिया था। जब मुख्यमंत्री ऑनलाइन ये बोल रहा था, स्टिंग ऑफिसर में देखा आप लोगों ने कि लीजिए कुछ करोड़ रुपए आप रखिए और उसके बाद हम इलाज करेंगे आपका। फिलहाल हरीश रावत ने उमेश कुमार को कांग्रेस में नहीं आने दिया और उमेश कुमार अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में अब जो समीकरण है वो स्पष्ट हो गए हैं कि उमेश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उमेश कुमार ने बहुत कोशिश की, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी कोशिशें उनकी बेकार कर दी हरीश रावत ने। और हरीश रावत ने दिखा दिया कि उन्हें क्यों कहा जाता है उत्तराखंड में किंग। और देखिए हरीश रावत इस समय चाहे उनकी उम्र 80 से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने उमेश कुमार को नाको चले चबवा दिए। इस समय हरिद्वार कांग्रेस की बात करें तो उस समय टिकट यह तय हो गया है कि हरीश रावत कोई या उनके परिवार में ही किसी सदस्य को मिलने जा रहा है। ये तो आपको पता ही है कि हरीश रावत और जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है कर्ण मारा, उनके बीच में एक शीत युद्ध हमेशा चलता है, उनकी आपस में बनती नहीं है। लेकिन अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर अब यह तय हो चुका है कि हरीश रावत परिवार ये चुनाव लड़ने जा रहा है और उमेश कुमार आज निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। अब देखिए हरीश रावत, आप ये सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के पास भी उमेश कुमार चाहते थे टिकट लेना, पर वहां भी उनकी दाल नहीं गलने दी हरीश रावत ने। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हरीश रावत है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से संपर्क साधा है और एक अनौपचारिक गठबंधन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का आपको देखने को मिल सकता है हरिद्वार में। तो इस समय उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की हरिद्वार पे है। कारण यह है कि देखिए बाकी 4 सीटों में तो फिलहाल अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां भी थोड़ा सा जोर है कि कांग्रेस जीत सकती है। हरिद्वार में जीत के प्रतिशत ज्यादा है। कारण यह है कि मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, गैर पहाड़ी वोटर ज्यादा है, ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा है और कांग्रेस की जो पकड़ है वो मुस्लिम वोटरों में एक तरफा है। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है, जाटो वोटर, वो वोट भी जो है कांग्रेस को मिल सकते हैं अगर गठबंधन हुआ तो। अगर हम इस विषय पर बात करें कि जिस तरह से हरीश रावत ने उमेश कुमार को एंट्री नहीं करने दी कांग्रेस में, जो कि उमेश कुमार भी हैरान हो गए, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा और इसलिए उन्होंने बहुत बड़े दावे किए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टिकट मिलने के बाद कि उन्हें मोक्ष मिलेगा यहां, लेकिन वो उनके जो इरादे फेल हो गए हैं। उमेश कुमार अगर कांग्रेस से लड़ते तो निश्चित रूप से कांग्रेस से वो एक जीत शायद दिला सकते थे, क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं उमेश कुमार। और अगर हम बात करें राजनीतिक चालाकियों की, राजनीतिक चालाकियां क्या कहें, राजनीतिक जो आप विरासत सोच होती है उसमें वो वास्तव में बीजेपी के थिंक टैंक को मात देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हरीश रावत ने कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी का फायदा करवा दिया। ऐसे कयासों के बाजार गर्म हो चुके हैं। लेकिन हरीश रावत ये जानते हैं कि कांग्रेस हरिद्वार से चुनाव जीत सकती है और त्रिवेंद्र रावत जी के लिए चुनाव जीतना यहां पे टेढ़ी कीर साबित होगा, ऐसा हरीश रावत करने वाले हैं। लेकिन उमेश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं यहां से कांग्रेस से तो यह कह सकते हो कि कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन उमेश कुमार की जिस तरह से चालाकियां हैं, जिस तरह से उनके बारे में हरीश रावत की राय है कि उमेश कुमार को वो एक प्रकार से उत्तराखंड के लिए सही नहीं मानते हैं। हरीश रावत ने एक बार कहा भी था कि उमेश कुमार जैसे नेता उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। तो यह हो सकता है कि हरीश रावत ने इस कारण से उमेश कुमार की एंट्री नहीं करने दी है। हालांकि उमेश उत्तराखंड कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था वो चाहता था कि उमेश कुमार को टिकट मिले, इसलिए कल देर रात तक उमेश कुमार इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है, उनकी टिकट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन हरीश रावत अलग है और हरीश रावत की जो है अनुभव, उनकी इज्जत, उनका दांव, सब कुछ इसी पर तय था। अब इस विषय पर मुझे आप लोगों की टिप्पणी चाहिए कि जो हरिद्वार से इस को लाइव देखेंगे या बाद में देखेंगे कि उमेश कुमार के टिकट न मिलने के बाद हरीश रावत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात इस विषय पर जो कही जा रही है कि हरीश रावत अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कोई उनका पारिवारिक आनंद राउत को टिकट मांग रहे हैं और इस समय मुसलमान वोटर और जो जाटो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के साथ हैं और हरीश रावत इस समय
अंत में ये चाहते हैं कि करो या मरो। उनकी बेटी जो है हरिद्वार ग्रामीण से इस समय आपको पता है कि विधायक है। तो मुस्लिम वोटरों की अधिक संख्या, गैर पहाड़ी वोटरों की अधिक संख्या निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब उमेश कुमार इन वोटों पर सेंध मारेंगे तो कांग्रेस का नुकसान निश्चित तौर पे है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया हरिद्वार सीट पर, तो तय मानिए कि उमेश कुमार जो उम्मीद कर रहे हैं वो 50,000 तक के वोटों में आ जाएंगे। तो इस समय पूरे प्रदेश की हम बात करें तो हरिद्वार पर है कि कांग्रेस किसके नाम की घोषणा करने जा रही है। अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कांग्रेस की ओर से हरीश रावत परिवार का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है और इसकी जो घोषणा है वो होली के तुरंत बाद कर दी जाएगी, यानी नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले। और फिलहाल इस विषय पर एक बात और आ रही है सामने कि उमेश कुमार ने कोशिश ये की है कि जितने भी लोकल कांग्रेस के लीडर हैं उनको अपने पाले में लेने का प्रयास कर रहे हैं और जिस उत्साह में है, क्योंकि उमेश कुमार ने जब कानपुर का चुनाव लड़ा था तो आपको पता ही है कि यह आरोप तो उत्तराखंड के निवर्तमान विधायक पड़ोसी चैंपियन लगा चुके हैं कि मदन कौशिक का साथ मिला था परोक्ष रूप से उमेश कुमार को, और यही कारण था कि उमेश कुमार इतनी आसानी से कानपुर सीट जीत चुके थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे हरिद्वार पे वो प्रचार कर रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया टीम में और जितने पत्रकार हैं लगभग सोशल मीडिया के और डिजिटल प्लेटफॉर्म के, उमेश कुमार ने उनको अपनी ओर मिला लिया है। अब वो कैसे मिलाया है, प्यार से, मोहब्बत से, स्नेह से, किसे, वो तो उमेश कुमार जाने। लेकिन हरीश रावत की ये जीत, पहली जीत कि उन्होंने उमेश कुमार को अपने कांग्रेस में नहीं लाने दिया है और हरीश रावत जी की पहली जीत मानी जा रही है। और सूत्रों का से खबर है कि हरीश रावत ने 2-2 कह दिया था कि अगर उमेश कुमार कांग्रेस में आए तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, और इस डर से उमेश कुमार को टिकट नहीं मिला है। नहीं तो कल उमेश कुमार के नाम की घोषणा होने जा रही थी। तो हरीश रावत की धमकी काम आई जब उन्होंने कहा कि अगर उमेश कुमार को टिकट मिला तो वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे और कांग्रेस को बाय बाय बोल देंगे। तो कांग्रेस का जो हाईकमान है वो डर गया, क्योंकि जानते हैं कि हरीश रावत जी जो है एक बहुत ग्राउंड है और बीजेपी में कई लोग ऐसे जो हरीश रावत जी का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हरीश रावत इसमें उत्तराखंड की एक ऐसी कुंजी है जिसको कांग्रेस किसी हाल में खोना नहीं चाहती है। तो फिलहाल जैसे कोई लाइव अपडेट मिलेगा आपको तुरंत मिलेंगे। तो आज उमेश कुमार जी जो है वो नामांकन भरने जा रहे हैं निर्दलीय। बहुजन समाज पार्टी का अगर उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ तो अब ये मान के चलिए कि हरीश रावत जी उनसे गठबंधन करने जा रहे हैं और ये बीजेपी के लिए हरिद्वार जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस पर एक अलग विश्लेषण करेंगे। चूंकि ये लाइव इसलिए था कि आपको बता दें कि हरीश रावत जी ने जो है इस मुकाबले में जो टिकट का मुकाबला था उसे अपने पाले में लेके आ गए हैं। अब जो महिला उम्मीदवार हैं, इन महिला उम्मीदवारों में ममता राकेश भगवानपुर की विधायक और बिमला पांडे, उनका भी नाम सामने आया है। लेकिन हरीश रावत परिवार और हरीश रावत की जो अपनी जो विश्वसनीयता है इस कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस में, उसका कोई सानी नहीं है। तो फिलहाल हरीश रावत परिवार को टिकट मिलने जा रहा है, ये रवि के बिंदास बोल आपको पक्की सूचना दे रहा है। होली के बाद कभी भी नाम की घोषणा हो सकती है, नामांकन से ठीक पहले। अब मैं भी हरिद्वार जाने वाला हूं 2-4 दिन में, क्योंकि हरिद्वार पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार एकमात्र ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर कांटे की टक्कर है और बड़ा मजा आने वाला है वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मिलते हैं रवि के बिंदास बोल में हरिद्वार में 22 तारीख के बाद कभी भी। जय उत्तराखंड, जय भारत। और हरीश रावत जी को सैल्यूट है कि वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनको उत्तराखंड में क्यों कहा जाता है। 84 साल की उम्र में भी जो है उन्होंने अपनी जो सिक्का जमाया है, शायद मैं गलती कर रहा हूं, 84 साल 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। तो फिलहाल हरीश रावत जी टिकट उनके परिवार को मिलने जा रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में, और लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है उमेश कुमार ने। जय उत्तराखंड।